चलिए एग्जाम्पल वन में क्या कहता है, व्हाट इज एग्जाम्पल वन, इफ 3a plus 2b अंडर ब्रैकेट इज रेशियो 5a plus 3b is equal to 18:29, then find out a is to 4, a रेशियो b आपको फाइंड आउट करना है। मैंने पहले ही बताया था कि लेटर सपोज दैट 5:3 है, इफ 5:3 इट मे बी रिटेन एज 5/3, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ और लोअर क्लासेज में ऑलरेडी यू हैव स्टडीड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक इट, क्या लेता हूँ 3a plus 2b, ओके, अंडर ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 5a plus 3b, क्लियर है, एंड इट इज इक्वल टू that is equal to 18/29. It is given, it is already given, and find out करना है AB. Very easy, it is very easy. क्या करना है, you have to cross multiplication, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये और ये, तो 29 तो आप लोगों को रिमेंबर होगा नहीं, तो 3 9 जा 27, 7 कैरी हुआ, 3 9 जा 27, 2 कैरी हुआ, 3 2 जा 6 एंड 2 87, 87a प्लस 29 2 जा 58, कैसे मैंने कर लिया, 30 अगर होता 32 जा 60 होता, 1 माइनस कर दो तो 29 2 जा 58b is equal to 18 5 जा 19a प्लस 18 3 जा 54b। इज इट क्लियर? मैंने पहले भी आप लोगों को पहले भी ऑलरेडी मैं कह चुका हूं, ऑलरेडी यू हैव टू रिमेंबर मिनिमम टेबल ऑफ 2 to 19 टेबल, ये आपको रिमेंबर कर लेना है बिल्कुल, दैट विल बी इजी टू कैलकुलेट एनी सॉल्यूशन। नाउ अभी देखो 90 इज ग्रेटर, तो मैं क्या करता हूँ ना 87 को राइट हैंड साइड ले लेता हूँ, 58b को मैं इधर रखता हूँ, 58b इट विल बी इजी टू सॉल्व इट, कि प्लस में हमारा है, ये प्लस 54b है, that will be minus 54b, लेफ्ट हैंड साइड में कैरी करता हूं तो 54b, ओके, एंड नाउ हियर इज 90a प्लस 87, राइट साइड में जाएगा माइनस 87a, क्वाइट क्लियर। 58b से 54b जाएगा, व्हाट विल बी, दैट विल बी 4b and it will be 90a minus 87a, that is 3a, okay, but you have to find out a is to b, तो आप क्या करो कि लेफ्ट हैंड साइड में 3a को ले लो, इसको 4b और 3a, तो मैं इसे लिख सकता हूं, इट में बी राइट डाउन 4a इक्वल है 3a के, तो 3 इज इक्वल टू ऑल्सो 4b, ओके। नाउ ए को लेफ्ट साइड रहने दो, बी को नीचे लेते हो बेटा, मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ इट इज मल्टीप्लिकेशन, क्लियर है ना, 3 इंटू ए दैट इज 3a, 3 इंटू ए जब होगा तो इट इज कॉल्ड 3a, ऐसे लिख सकते हैं, ओके। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप क्लास 4 5 6 7 में पढ़ चुके हो बेटा। तो ए को मैं लेफ्ट हैंड साइड रखा, बी को राइट में लाया, और इधर 4 रेस्ट हो गया, ये 3 मल्टीप्लिकेशन में था, तो इट इज 3। अभी देखो a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 3, तो a रेशियो b इज इक्वल टू 4:3, इट विल बी योर आंसर। इज इट क्लियर? एंड इसका आपके बुक में सेकेंड और थर्ड मेथड भी दिया है, इसको भी मैं डिस्कस करता हूँ, ओके। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखो।
ओके, इन नेक्स्ट एग्जाम्पल 1 पार्ट 2 है। इफ x इज टू y इज इक्वल टू 2:3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x प्लस 2y इज टू 2x प्लस 5y। वेरी सिंपल है, मैं तो इसे कर लेता हूँ सिंपल। आपके बुक में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिया है, उसको भी मैं बताऊंगा। तो इट इज x बाई वाई इज इक्वल टू 2/3। इट मीन्स कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। सिंपल सी बात है। ओके, तो अभी क्या करते हैं, इस सब्स्टिट्यूट मैं कर देता हूँ, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करता हूँ x और y की वैल्यू। अभी ये देखो 3x प्लस 2y इज टू 2x प्लस 5y है। डिवीजन में ले लो, फ्रैक्शन में कर लो, 2x प्लस 5y। ओके, अब इसको सब्स्टिट्यूट करता हूं। नाउ आई सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन दिस फ्रैक्शन। x की वैल्यू क्या है, 2 है, 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू y की वैल्यू क्या है, 3 है, दैट इज 3 इज इक्वल टू बाय 2 इज टू x की वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू y की वैल्यू क्या है, 3 है, दैट इज 3 इज इक्वल टू 3 2 या 6 प्लस 3 2 या 6 बाय 2 2 या 4 प्लस 5 3 या 15। क्या आ गया बेटा, 6 प्लस 6 12 एंड 15 प्लस 4 19। सो द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x प्लस 2y is to 2x plus 5 will be 12/19. It will be your answer. लेकिन आपके किताब में और भी अल्टरनेटिव एग्जाम्पल्स दिए हैं, उस पर भी मैं डिस्कस करता हूँ। ओके, तब तक आप लोग इसे देखो, वॉच करो। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ मैं। ओके, नेक्स्ट मेथड में आपके बुक्स में दिया है कि x की वैल्यू को आप 2k ले लो, 2k यूनिट के साथ, बिकॉज x का नंबर कुछ भी हो सकता है, 2 इंटू k कर दो, एंड y की वैल्यू को आप 3k कर दो, 3k, बिकॉज x बाई वाई इज इक्वल टू 2/3 एंड दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया k से, नोमिनेटर को और डिनोमिनेटर को, तो ये आ गया 2k/3k। ओके, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 2k एंड y की वैल्यू आ गई 3k। क्लियर है? और इसे मुझे सब्स्टिट्यूट करता हूँ। हम लोग का इक्वेशन कहाँ गया भाई, एयर इक्वेशन था आपका। ओके, इक्वेशन भी मिट गया। 3x प्लस 2y इज टू 3x प्लस 2y इज टू 2x प्लस 5y। ओके, इसे फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x प्लस 2y इज टू 2x प्लस 5y। अभी सेम प्रोसेस है, केवल के इसमें हम लोगों ने ऐड कर लिया नंबर को। तो अभी आप करो 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, 2k है, तो मल्टीप्लाइड बाई 2k प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है, 3k, तो ये 3k कर लेंगे, 3k रेशियो में है तो डिवाइडेड हो जाएगा, 2x प्लस 5y, तो 2x x की वैल्यू क्या है, 2 इंटू 2k प्लस 5y है, 5 इंटू वाई की वैल्यू 3k। अभी देखो 3 2 जा 6k प्लस 3 2 जा 6k बाय 2 2 जा 4k प्लस 5 3 जा 15k। ओके, नाउ इट इज 12k बाय 4k प्लस 15k
that will be 19k. K और k cancel हो गया. K and k will be cancelled and now answer will be 12 by 9. 19 sorry. So same answer आया. ओके. नाउ एक अल्टरनेटिव आप में और दिया है बुक्स में, उसे भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ. ओके, तब तक आप वॉच करो इसको. नाउ कम ऑन द पॉइंट. एग्जाम्पल 2 का ए इन योर बुक एक अल्टरनेटिव मेथड और दिया है. इन अल्टरनेटिव मेथड कहता है कि आप 3x प्लस 2y जो है, यहाँ y को आप y से सारे इक्वेशंस को, ये रेशियो को आप डिलीट करो. इट मीन्स 3x प्लस 2y डिवाइडेड बाई 2x प्लस 5y. ओके, ये मुझे कॉम्प्लिकेटेड अल्टरनेटिव दिख रहा है सॉल्यूशन बेटा, लेकिन मैं बता देता हूँ विच विल बी बेटर फॉर यू. आप देखना. अभी देखो 3x बाई वाई, चलो इनके ही मेथड से करता हूँ, प्लस 2y बाई वाई, y को सब्स्टिट्यूट करता हूँ, डिवाइडेड बाई 2x बाई वाई प्लस 5y डिवाइडेड बाई y. क्लियर है? अब यहां पर देखो x बाई वाई है और यहां भी x बाई वाई है. इसकी वैल्यू हम लोगों ने यहां पे निकाल रखी है पहले से. x इज टू वाई इज इक्वल टू 2/3. इट मीन्स x बाई वाई विल बी इक्वल टू 2/3. तो यहां मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं. तो सब्स्टिट्यूट करता हूं यहां. ओके, मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं. अल्टरनेटिव मेथड इन्होंने दिया है, बट आई थिंक इट इज कॉम्प्लिकेटेड. 3 इंटू एक्स बाई वाई का क्या वैल्यू है? 2/3. 2/3 लिख दो, प्लस ये आप y से y कैंसिल कर दो तो प्लस 2 आएगा. डेट विल प्लस 2 बाई 2 इंटू एक्स वाई वाई की वैल्यू क्या है? 2/3. तो 2/3 प्लस यहाँ भी कैंसिल कर दो y और y को, डेट विल बी 5. ओके, अभी क्या आएगा? ये 3 से 3 को कैंसिल करो तो 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4/3 4/3 प्लस 5. चलो इनको मैं, इतने को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ लेता हूँ. 2 प्लस 2 बाई 4 डिवाइडेड बाई 4/3 प्लस 5. कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना बेटा? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. तो 2 प्लस 2 डेट इज 4 बाई 4/3 प्लस 5. अगेन मैं यहाँ लेता हूँ, या इधर भी ले सकते हो. इट में बी ऑल्सो 4 बाई, अब इनके एलसीएम लेना पड़ेगा. ये 5 को थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ, ये 5 थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ. तो इसका डिनोमिनेटर क्या है? 1 है. तो इसका एलसीएम आएगा, इट्स एलसीएम विल बी 3. तो 3 बन जाइए 3, तो ये 2 विल बी 4 प्लस 1 3 जा, तो 5 3 जा 15. ओके, नाउ इधर मैं लेता हूँ. यहाँ क्या हो गया? 4 बाई 15 प्लस 4 19 बाई 3. और ये जब करूँगा मैं तो 4/19, ये 3 goes to upper side. Now it will be 12/19. आगे सेम आंसर, बट आई थिंक इट इज कॉम्प्लिकेटेड
जो फर्स्ट मैंने बताया डेट विल बी फार बेटर, लेकिन आपके बुक में था, सो आई हैव एक्सप्लेन्ड इट। वॉच करो बेटा, और मैं एक नेक्स्ट मेथड और अपने दिए बुक में उस मेथड को भी मैं अप्लाई कर लेता हूँ, देख लेता हूँ विच विल बी बेटर, आप उससे सॉल्यूशन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट। ओके गाइस, आपके बुक में प्रिकॉशंस भी दिया है, इसको भी आप देखेंगे। जैसे मैंने बताया x/2 will be equal to 2:3, it means value of x is equal to and y is equal to 3। बट इन सारे केसेस में ये तो रेशियो की बात हुई, लेकिन आपके बुक्स में देता है कि लेट द एज ऑफ मोहित, बुक को रखो, एज द मोहित की एज है 15 ईयर्स एंड मोहित की एज है 15 ईयर्स, मोहित, एम फॉर मोहित, ओके। एंड उसके एल्डर ब्रदर की उम्र है आर, रोहित, इसकी एज है 24 ईयर्स। तो ये कहता है कि ऑलवेज इट विल बी नॉट राइट। अभी इसको रेशियो में जब मैं चेंज करूंगा तो क्या करूंगा, यस ईयर काट दूंगा, कैंसिल कर दूंगा, और इसको मैं काट दूंगा 3 5 जा एंड 3 8 जा, तो ये 5:5/8। तो ये रेशियो क्या हुआ, 5:8 का रेशियो हुआ। तो रेशियो तो मैं कह सकता हूँ कि मोहन और रोहित की एज का रेशियो 5:8 है, बट आपके बुक में ये एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसको प्रिकॉशंस आप देख लेना बेटा, प्रिकॉशंस। और कहता है कि x/y इट विल नॉट बी इज इक्वल टू 2:3। इट मीन्स, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या मैंने बताया था, x/y इज इक्वल टू 2k इंटू 3k, मतलब कि 2k एक यूनिट है तो, और 3k। तो ये प्रिकॉशंस है, इसको बेटा आप लोग देख लेना। इसके बाद मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास लिख के आता हूँ। ओके, थैंक यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल 2। इन एग्जाम्पल 2 क्या कहते हैं, व्हाट इज 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5। क्या है, 3:5, 3:5। It may be written as 3/5. Okay. If 8 is added, it means plus करना है. Okay. If 8 is added to each number, the ratio becomes 2/3. रेशियो क्या हो जाता है, 2/3 हो जाता है रेशियो। 2:3, that will be 2/3. अभी क्या करेंगे, since the ratio between the number is 3:5, मैंने 3/5 लिख दिया। if one number, फर्स्ट नंबर को हम लोग क्या लेंगे, that will we will take 3x here, 3x, and सेकेंड नंबर को क्या लेंगे, that will be 5x, because नंबर तो मुझे पता नहीं है ना, तो we will have to multiply, बोथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इट मीन्स हियर इट विल बी 5x। ओके, तो फर्स्ट नंबर विल बी क्या हो गया, दैट विल बी 3x एंड सेकेंड नंबर विल बी 5x। और इसमें क्या कहता है, व्हाट इट से, इफ 8 इज एडेड, क्या बोलता है, इफ 8 इज एडेड। तो मैंने फर्स्ट नंबर को लेटर सपोज दैट सिंस 3x, इफ वन नंबर इज 3x, तो अब इसे बेटा थोड़ा सा मैं बड़ा कर लूं, प्लस एंड प्लस, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर ऐड किया जाएगा, सेम नंबर। तो इन क्वेश्चन ए, इफ 8 इज एडेड टू ईच नंबर बोल रहा है, दोनों नंबर, पहले नंबर को मैंने मान लिया है दैट इज 3x एंड सेकेंड अदर नंबर इज 5x। इसमें we'll add 8 and also again add, and it will be, what will be, the ratio becomes 2:3, it means 2/3। ओके, क्लियर है ना। अभी देखो 3x plus 8 by 5x plus 8, nothing you have to do, कुछ करना ही नहीं है, just you have to cross multiplication। इधर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये कर लो और ये इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। तो 3 से जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, 3 3 जा 9x
प्लस 3 8 जा 24। ओके, अभी 2 से इसके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा इज इक्वल टू 2 5 जा 10x एंड 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। आते हैं नेक्स्ट। देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये कंसेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा। देख रहे हो इधर 10x है, ये 9x है, तो मैं 10x को राइट साइड में रहने दूं, 24 को इधर, 24 देखो लेटर सपोज 24 इज ग्रेटर देन 16, तो 24 के कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ये 16 को लेफ्ट साइड कैरी करता हूँ, दैट विल बी -16 एंड 10x को सेम पोजीशन पे रहने देता हूँ एंड 9x को सॉरी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाता हूँ, तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू 9x। ओके, 24 minus 16 that is 8। okay, 8 will be equal to 10x minus 9x x, तो 8 is equal to x लिखो, या you may write it x is equal to 8। it means what will be added, 8 will be added in numbers। ठीक है, तो फाइंड द नंबर्स, तो नंबर्स के बारे में ही केवल पूछ रहा था आपसे और तो पूछ नहीं रहा है। तो अब नंबर्स x की वैल्यू तो 8 आ गई, आपने क्या माना है, फर्स्ट नंबर आपने क्या माना है, डेट इज 3x। तो फर्स्ट नंबर व्हाट विल बी योर फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर आपका क्या है, व्हाट इज फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर है आपका 3x। तो यहां पर ले बिल्कुल 3 इंटू 8 पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो x की वैल्यू, that will be 8 3 जा 24, so it will be your first number। and what will be your second number, second number is here, other number, that is second number, or you may write other number। चलो मैं अदर नंबर ही लिख देता हूँ, फर्स्ट नंबर वो हो गया एंड 1 नंबर था, तो ये फर्स्ट नंबर की जगह 1 नंबर लिख सकता हूँ, कोई बात नहीं, फर्स्ट नंबर या 1 नंबर लिख लो आप, 1 नंबर। एंड अनदर क्या होगा बेटा, अनदर नंबर दैट विल बी 5x है ना, 5x है, तो 5 इंटू 8 दैट विल बी 8 5 जा 40। सो योर फर्स्ट नंबर और 1 नंबर इज 24 एंड अनदर नंबर इज 40। इज इट क्लियर, वेरी सिंपल, थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू। अब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके लिए लेता हूँ। ओके